हाँ, शिवोहम। आवाज आ रही है? जल्दी निकल। शिवोहम। आवाज आ रही है? महाराज जी। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना? जी गुरुदेव। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? मंथन किया क्या कल सुनाया उसका? कल महाराज जी एक तो पामर पुरुष और विषय पुरुष के बारे में काफी चर्चा की थी। पहले तो बहुत अच्छी बात है। फिर ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए भी अपन को संत महात्माओं के संत सम्मत उनके अनुकूल उनके योग्य बनेगा जब भी अपन प्राप्त करते हैं। और लास्ट में फरमाया कि अभी ज्ञान की प्राप्ति केवल और केवल गुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त होती, बाकी वैसे नहीं होती। कल का मुख्य विषय था सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। अर्थात ये सदा जो दिवाली होती हैं, संसार के लोगों के लिए एक वर्ष में एक दिन दीपावली आती है, परंतु सदा दिवाली जो होती हैं वह उन्हीं की होती हैं जिनके अविद्या रूपी बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं, अर्थात जो मूल सहित अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अज्ञान की निवृत्ति को ही सदा दिवाली कहते हैं। कल यही सुनाया था ना? जी स्वामी जी। फिर इसमें ये प्रश्न रखा गया कि इस प्रकार की जो दिवाली होती हैं वो केवल और केवल मात्र जिज्ञासु की ही हो सकती है। वैसे देखा जाए तो ये दिवाली केवल मात्र ज्ञानी की ही होती है। ज्ञानी ही सचमुच में मूल सहित विद्या के बंधन से मुक्त होता है, अन्य कोई नहीं, बाकी सब बंधे हुए हैं। परंतु जो बंधे हुए हैं इनमें से कौन ऐसा है जो इस प्रकार की दीपावली, सदा दिवाली उसके जीवन में कभी न कभी कुछ न कुछ समय के बाद में प्रतिष्ठित होने वाली है। यही बताया था ना? जी ये बताया। तो इसके अंतर्गत जिज्ञासु ही इस प्रकार की दीपावली मनाने का उत्तम अधिकारी होता है, अथवा जिज्ञासु ही एक दीपावली मना सकता है, बाकी नहीं। तो यहाँ पर बाकी नहीं जो उसके बारे में प्रश्न किया था कि यहाँ बाकी नहीं से क्या तात्पर्य है। तो फिर क्या प्रश्न, क्या रहस्य निकला इसका? पामर और विषय नहीं बना सकते। क्या बात है। संसार में वैसे देखा जाए तो 4 प्रकार के पुरुष सर्वत्र प्रसिद्ध है: पामर, विषयी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो ज्ञानी तो वो तो कृतार्थ हो गया, अब यहाँ उनका कोई लेना देना है ही नहीं। बाकी जो बचे पामर, विषय और जिज्ञासु, इन 3 प्रकार के पुरुषों में से हालांकि ऐसा जीव कोई है ही नहीं, न ही कच्चित क्षणमपि जातु तिष्ठते क्रम करते, कोई भी एक क्षण भी बिना कुछ किए रहता ही नहीं। इसका मतलब सभी उस सदा दीपावली को मनाने के लिए अथवा सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति के लिए अनवरत क्षण क्षण
कुछ न कुछ प्रयासरत है, कुछ न कुछ प्रयास कर ही रहे हैं। तो इनमें से सचमुच में किसकी दीपावली सार्थक होगी, अर्थात कौन ऐसा है जो समस्त बंधनों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो जिज्ञासु है वह जिज्ञासु ही, बाकी पामर और विषय मुक्त नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? और यहाँ पर कल विशेष जोर यही दिया गया था कि यदि अपने में पामरता के लक्षण हैं तो हम इस ओर अणु मात्र भी प्रवृत्त नहीं होंगे। परंतु पामर नहीं हो सकते तो क्या विषय हो सकते हैं? तो अच्छी तरह से इसकी जांच पड़ताल करनी है और अपने में उसका अन्वेषण करके देखना कि कहीं पर मेरे में सारे के सारे लक्षण भरे हुए तो नहीं हैं। अर्थात पामरता के लक्षण और विषय पुरुष के समस्त लक्षण हैं तो सचमुच में उनमें जिज्ञासु के लक्षण प्रकट नहीं हो सकते हैं। हाँ, ये पक्की बात है कि प्रकट होंगे तो उसी दिन होंगे जिस दिन ये पामर और विषयपना जो है ये दुख रूप लगने लगेगा, ये अल्प लगने लगेगा। इससे हम सदा सदा के लिए कृतार्थ नहीं हो सकते हैं। यह बात जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन हम सचमुच में जिज्ञासु हो सकते हैं, अन्यथा कदापि नहीं। जी स्वामी जी। क्योंकि पामर जो होता है वह अधर्म को महत्व देता है, विषय होता है वह धर्म को महत्व देता है। एक अधर्म से बंधा होता है, दूसरा धर्म की डोरी से बंधा हुआ होता है। परमात्मा न अधर्म से जाने जाते हैं न धर्म से जाने जाते हैं। ध्यान देना अच्छी तरह से, है ना। परमात्मा अधर्म से जाने जा सकते हैं क्या? नहीं। अरे अधर्म से तो कदापि जाने जा सकते ही नहीं। तो क्या धर्म से जाने जा सकते हैं क्या? धर्म से धर्म भी उच्च लोगों का अधिकारी हो सकते हैं। अच्छा, सिद्ध करके बताओ धर्म से परमात्मा तत्व को नहीं जाना जा सकता है। कैसे पता चले? कौन बताएंगे? वो महाराज जी जानने की इच्छा ही नहीं, जिज्ञासा ही नहीं रखता। धर्म वाला तो उसी मोक्ष वगैरह को भी कर वहीं भी संतुष्ट हो जाता है, उसको आगे नहीं। हालांकि एक नहीं हो सकता, दो नहीं हो सकता, 1000 लाख करोड़ अरब खरब, यहाँ तो प्राणी जीव मात्र के लिए चर्चा हो रही ना। हो सकता कोई ना कोई ऐसा हो सकता हो, परंतु धर्म के द्वारा अविद्या के बंधन से मुक्ति नहीं हो सकती है। कैसे, इसको सिद्ध करके बताना है। राजी धर्म तो कोई बंधन ही तो है। नहीं, सिद्ध करके बताना पड़ेगा। बोलो। कोई किसी को कुछ भी कह दे तो ऐसे थोड़े होता। कैसे सिद्ध करेंगे? वैसे जैसे धर्म की कहेंगे तो अधर्म वाले जो है वो धर्म की कह देंगे, धर्म वाले अधर्म बंधन रूप ऐसा कह देंगे, तो एक दूसरे की टांग खींचने वाली बात हुई ना। यहाँ सिद्ध करके बताना कि धर्म के द्वारा इस प्रकार से विद्या के बंधन से छुटकारा नहीं मिलता है। गुरुदेव, धर्म तो खुद ही अविद्यक होते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, ये बड़ी उत्तम बात बताई। जो वस्तु स्वयं ही अविद्यक होती है, अर्थात अविद्या से उत्पन्न होती है, वह कभी भी अविद्या को छिन्न भिन्न नहीं कर सकती है। विद्या की निवृत्ति सचमुच में उनसे हो सकती ही नहीं। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र बताया। और भी कोई साधक अन्य प्रकार से सिद्ध करके बताइए। तो समझो एक ऐसा ब्रह्मास्त्र हो गया कि इससे ही सारा का सारा कचरा निकल गया। और फिर भी हो सकता है किसी को संशय हो तो और दूसरी प्रकार से भी कोई सिद्ध। इसको कहते समझाना, इसको कहते हैं युक्ति। वरना हम जो साधारण रूप से बोलते हैं ना
तो वो गड़बड़ हो जाती, क्योंकि एक उसके लिए कहेगा तो वह उसके लिए कह देगा, कोई बड़ी बात तो। हाँ, और कौन बताएंगे? प्रणाम गुरुदेव भगवान। हाँ शिवोहम। गुरुदेव, किसी के कहने से नहीं होता ना, जब तक श्रुति प्रमाण होता है उसे वही माना जाएगा। जैसे श्रुति ने कहा ना धर्म से, ना कर्म से, ना सांख्य से, तो वही प्रमाण माना जाएगा। हाँ, वैसे देखा जाए यहाँ पर जो प्रश्न किया गया ना, वो ये प्रश्न नहीं है कि श्रुति माता इसका विरोध कर रही या नहीं कर रही। ये तो बिल्कुल ठीक बात, विरोध कर रही है, परंतु क्यों कर रही, उसके मूल में रहस्य क्या है? धर्म से अविद्या की निवृत्ति क्यों नहीं होती, प्रश्न ये है। इसमें प्रमाण अपने को नहीं बताना, बल्कि सिद्ध करके बताना। अभी जो युक्ति बताई ना सीमा ने, तो ये धर्म अविद्या से उत्पन्न होता है, और जो जिसका कार्य होता है वह कारण को नष्ट नहीं कर सकता है। तो ऐसे कोई युक्ति बताओ जिससे सिद्ध हो कि सचमुच में इससे विद्या के बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता है। गुरुजी, खुद रोगी है ना, दूसरा वो का इलाज करे। तो यहाँ पर रोगी कौन हुआ? अब धर्म है महाराज, धर्म से कैसे तत्व ज्ञान हो सकता है? धर्म तो खुद ही अविद्या है। अरे वाह, क्या बात! आज तो मोतीलाल जी ने बड़ी गजब बात पकड़ी, बहुत धन्यवाद है। बस ऐसे अपने को ऐसे समझ में आने लग जाए, बस यदि ऐसा आने लगेगा ना, तो हम इससे ऊपर भी कोई वस्तु है उस ओर प्रवृत्त होने की चेष्टा करेंगे, उस ओर प्रवृत्त होना चाहेंगे। परंतु यदि यही डेरे डाल करके बैठ गए तो फिर हम यहाँ से कभी भी हट सकेंगे ही नहीं। ये बिल्कुल पक्की बात होती है। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया। हाँ, और भी कोई साधक है? हाँ साहब, धार्मिक कार्यों से उनका देखो यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगा, तो वो उसे आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करेगा नहीं महाराज जी, लक्ष्य की तरफ। तो हालांकि ये बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात बताई, परंतु ये खंडन करने की युक्ति नहीं हुई। ये कहने का मतलब जैसे ये हो गया, जैसे हम कह रहे हैं कि धर्म से ऐसा वैसा हो जाएगा, तो बाकी मत पंथ वाले इसके लिए कह देंगे, हम उनके लिए कह देंगे। तो ये खंडन करने का प्रबल फॉर्मूला नहीं हुआ। ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जिसे कहने का मतलब दोनों पक्ष से वह भी स्वीकार करे और वह भी स्वीकार करे। वरना ये तो हम समझ रहे इस बात को, तो परंतु जो अज्ञानी होते हैं उनको तो सिद्ध करके नहीं बताएंगे तो वो समझेगा थोड़ी। ऐसा कोई प्रबल फॉर्मूला बताओ। जैसे आम का फल आम को नष्ट नहीं कर सकता। हाँ, ये बस वही जो सूत्र चल रहा, कार्य कारण को नष्ट नहीं कर सकता है। तो ये धर्म आदि जो है ये विद्या से ही उत्पन्न होता है। जब तक अज्ञान होता है तब तक ही मैं पापात्मा हूँ, पुण्यात्मा हूँ, और जब ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है तो मैं न पापात्मा हूँ न पुण्यात्मा हूँ, बल्कि सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूँ, ऐसा ही निश्चय होता ना। ये बिल्कुल पक्की बात है कि कार्य कभी भी कारण को नष्ट नहीं कर सकता है। ज्ञान रूपी को लड़ाई थी। तो यहाँ पर ये धर्म आदि जो साधन है, धर्म उपासना योग, सारे के सारे अविद्या जनित होने से ये विद्या को छिन्न भिन्न नहीं कर सकते हैं। हाँ, इनका प्रयोजन अवश्य है, परंतु जब मूल सूत्र चले जाता है कि इस अविद्या की निवृत्ति कैसे होगी, तो फिर भले ही धर्म कितना भी श्रेष्ठ क्यों न हो, उपासना कितनी भी मूल्यवान क्यों न हो, योग समझो बहुत ही उत्तम कक्षा का क्यों न हो, फिर भी इनसे किसी भी प्रकार से अविद्या की निवृत्ति हो सकती ही नहीं। ये अच्छी तरह से समझना होगा। हाँ, यहाँ पर यदि इनका उपयोग जो सोचते ना, तब तो अपन जो बातें बता रहे कुछ हद तक ठीक हो जाती, परंतु जब निर्णय करने लग गए कि इनसे अज्ञान की निवृत्ति क्यों नहीं होती है, तो फिर वो फॉर्मूला बताना होगा। जी स्वामी। हाँ, और भी कोई साधक है? प्रणाम गुरुदेव भगवान। हाँ शिवो हम।
से धर्म कर्म अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा दो, नित्य प्राप्त की प्राप्ति नहीं क्या करा। बात, बहुत 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 धन्यवाद। आपके मुंह में आज तक घी शक्कर। धर्म आदि जो है ये अप्राप्ति की प्राप्ति करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100% समझो एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र है। अच्छा, तो ये एक बड़ा गजब का फॉर्मूला है। ये जितने भी साधन हैं ये सारे के सारे साधन अप्राप्त वस्तु को ही प्राप्त करवाते हैं, जबकि ज्ञान प्राप्त वस्तु को प्राप्त करवाता है। इसलिए धर्म उपासना योग आदि जो है विद्या को मूल सहित छिन्न भिन्न कर सकते ही नहीं, जबकि ज्ञान जो है ये नित्य प्राप्त की प्राप्ति करवाने के कारण ज्ञान ही पूर्ण रूप से उसको निवर्त करने में सक्षम होता है। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र बताए। ऐसे सूत्र बताओ ना, तभी तो पता चलेगा कि हम सचमुच में 3 वर्ष से जो सुन रहे हैं ये सार्थक हो रहा है। ऐसे सूत्र तो अपने हृदय में वो नृत्य करने चाहिए। ऐसी कोई शंका उदय हो जाए ना, तो एक नहीं 50 सूत्र हम बताने के लिए तैयार हो जाए, तब समझो हम सचमुच में सूक्ष्म बुद्धि वाले हुए, सचमुच में इस ओर ठीक प्रकार से प्रवृत्त हुए, ऐसे लगना चाहिए। महाराज जी, जो अज्ञान रूपी जो वृक्ष है वो धर्म रूपी कुलाड़े से नहीं, वो ज्ञान रूपी कुलाड़े से ही काटा जा सकता है, बाकी काट ही नहीं सकते। ये 100% सत्य बात है। अब यहाँ पर बात ये कि कोई कह दे कि भी इसे क्यों नहीं कटता, उसी से क्यों कटता है, इसका क्या रहस्य। अब इस पर मंथन करना अपने को। उसमें तो वही आएगा फिर कि कारण से ही कार्य की निवृत्ति होती, बाकी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। फिर यहाँ पर कार्य कारण का या अभी नित्य प्राप्ति की है प्राप्ति की जो चर्चा चली ना, इन सूत्रों को ले सकते हैं। हाँ, ऐसा सूत्र और किसी साधक के हृदय में उदय हो रहा हो तो वो भी निश्चित रूप से निसंकोच होकर के मैसेज भी कर सकते हैं अथवा बता भी सकते हैं। कुछ नहीं सोच रहा। अरे कुछ न कुछ तो बताना ही चाहिए ना, इतना सुन, इसके ऊपर तो बहुत बार मंथन कर चुके हैं। ये जितने भी साधन हैं, इन साधनों के द्वारा विद्या की निवृत्ति क्यों नहीं होती है। आ रहा हो तो कुछ बोलो। धर्म स्वामी जी जो है एक तरफ देखा जाए तो ये आ गए, धर्म आ गए। अच्छा, क्योंकि इसी से प्राप्त तो होता है नहीं, वो भोग के लिए ही होता है, इसीलिए वो करते हैं, इसलिए धर्म आ गए। उसी को बार बार आग तो जलाती है, गलत हो गया। जलाती है उसको। किसको जलाती? जैसे शुरू की किसी की कामना हुई, धर्म करके शुरू गया और वापस नीचे गिर गए, यहाँ से पुण्य उतना भोगा वापस। इसको थोड़ा सिद्ध करो। धर्म आग कैसे है? बिल्कुल, जैसे समझो धर्म किया किसी ने और धर्म से मिलता क्या है, स्वर्ग। तो स्वर्ग आग कैसे हुआ? यदि स्वर्ग आग होता तो धर्म करते ही नहीं। देखो कैसे बात हो। हाँ, तो स्वर्ग मिला, ठीक बात है। और स्वर्ग में जितना पुण्य है वहाँ उतनी टाइम तक रह सकता है, और पुण्य पूरा होने के बाद में वहां से निकाल दिया जाता है। ठीक बात है। और निकाल दिया जाता है तब रोता आकर के यही दुख भोगता है पासा, इसी मृत्यु लोक। नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक बात है। इस नियम भी यही है कि धर्म के फलस्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और पुण्य क्षय होने पर फिर मृत्यु लोक में पुनः आना पड़ता।
दुखी तो थोड़ा आग बोला नहीं दुखी इसलिए तो आग है, यहाँ पर दुखी तो भोगना पड़ता है, माँ के गर्भ में उल्टा लटकना पड़ता है, फिर यही तो होता है इसी से। मुक्ति तो मिलती नहीं। यहाँ पर संकेत ये है कि जैसे हम धर्म को आग कहे ना, तो फिर धर्म की ओर लोग प्रवृत्ति क्यों होंगे? आग को छूना थोड़ी चाहता, ये कह रहा हूं मैं, तो और कुछ नहीं। हाँ, ये तो बात सत्य है, क्योंकि धर्म से प्राप्त जो होता नहीं वो छूट जाता है। वो तो बिल्कुल पक्का, ऐसा बोलो तो इसमें 1% ही गड़बड़ नहीं है, तो 100% सत्य है। इसलिए धर्म जो है दुखदायी होता है अंत में, और जो निष्काम भाव से करता है तो वही धर्म उसी को अंत्यकर्म की शुद्धि करवा देता है। परंतु ये उसका खंडन नहीं हुआ। तो भी नियम जो है ना, ये अभी वैसे रामदीन जी महाराज ने 2-3-4 बार ऐसे सूत्र बोल दिए, परंतु उनको कह दिया भाई अमान्य, क्योंकि धर्म के फलस्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति होती और पुनः स्वर्ग से अपना पतन हो जाता। ये बिल्कुल ठीक है, परंतु हाँ इसलिए दुखदायी है ना, परंतु यहाँ अविद्या की निवृत्ति नहीं होती, ये बताना, इसको थोड़ा सिद्ध करो। धर्म से अविद्या की निवृत्ति होती ही नहीं है, तो कैसे सिद्ध हुआ? क्योंकि धर्म से इसलिए अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है कि धर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ठीक बात है, और स्वर्ग जब तक मिलता है, जब तक पुण्य हो उतनी समय तक। बिल्कुल सत्य वचन। और पूरा होते ही वहां से वापस आ जाना चाहिए, आ जाता है। गीता जी भी यही कहती है, सभी यही कहते हैं, बिल्कुल यही कहता है कभी पासा मृत्यु लोक में आ जाता है। और मृत्यु लोक में जो आता है पुण्यहीन होने के बाद में, तो यहाँ पर उनको कष्ट ही मिलता है, उन्हें दुख ही मिलता है। वो तो बिल्कुल पक्का है। इसलिए धर्म जो है वास्तव में किसी से शांति नहीं मिलती है। चलो बहुत अच्छी बात है। वो प्रबल युक्ति बतानी थी आपको, वैसे देखा जाए तो ये युक्ति तो हुई, परंतु पहले जो साधक बता चुके हैं उनसे थोड़ी, हालांकि यहाँ पर ये जो कह रहे हैं ना कि फिर वापस दुख मिलेगा, ये तो पक्का, अभी दुख मिल रहा है तो बाद में भी दुख मिलेगा ना, ये तो बिल्कुल इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर वर्तमान में वो दुखी है, जब उसे पता लग जाए कि धर्म से एक ही यही वस्तु अंत में मिलने वाली, तो धर्म की ओर प्रवृत्ति ही क्यों होगा? क्योंकि इसलिए धर्म जो है अनित्य है। चलो अनित्य की ही प्राप्ति होती है धर्म से, नित्य की। हाँ ये तो बिल्कुल 100% सत्य वचन। और अनित्य की जो प्राप्ति होती है वो अंत में दुखदायी होती है। अब इसी सूत्र को जो बोलना हो ना, तो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, धर्म आदि जितने भी साधन है ना, इन समस्त साधनों का पराग भाव और प्रध्वंसा भाव होता है। क्या होता है? हाँ, ये इनके उत्पन्न होने से पहले नहीं होते हैं, नष्ट होने के बाद में नहीं रहते हैं। आ गया समझ में? तो इनके द्वारा जो कुछ भी हम प्राप्त करेंगे उनका भी नाश हो जाएगा। और जिज्ञासु जो है इस प्रकार की इच्छा, इसमें क्या कि सूत्र नहीं बोलना, अपने को युक्ति प्रस्तुत करनी है, जिस युक्ति से ये मिथ्या सिद्ध हो जाए, जिस युक्ति से ये पूर्ण रूप से विद्या को नष्ट करने में समर्थ न रहे। बात ये है, जैसे रुई को अग्नि में डुबो, पानी में डुबो के फिर जलाना चाहे तो जलेगी नहीं, तो ये एक प्रकार से युक्ति हो गई। तो ऐसे यहाँ पर, चलो फिर भी बहुत धन्यवाद है, बात तो बिल्कुल सत्य ही कही कि धर्म का फल अनित्य होता है और जिज्ञासु नित्य सुख चाहता है, और नित्य सुख जो है नित्य प्राप्त वस्तु की प्राप्ति से ही होता है। चलो और भी कुछ युक्ति आ जाए ध्यान में भी थोड़ी देर में, वो बताना, इससे कोई प्रबल युक्ति आए ना। हाँ चलो ठीक, आप में से कोई बोल के देखो, कोई युक्ति आ रही हो तो। गुरुदेव, जैसे अगर हम बीमार होते हैं तो हम दवाई लेते हैं बीमारी को काटने के लिए, ठीक है, पर हम जब स्वस्थ होते हैं तो बीमारी को, दवाई को छोड़ देते हैं, तो उसी अनुरूप हम धर्म को ग्रहण करते हैं। औषधि वक्त ही यहाँ पर एक रहस्य जरूर निकलता है।
दो प्रकार की चिकित्सा पद्धति होती, ध्यान देना और नोट भी कर लेना। एक व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा होती है और एक हेतु प्रतिनिक चिकित्सा होती है। व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा जो होती है ना, जैसे किसी को धर्म की बीमारी है तो उस बीमारी को मिटाने के लिए उसे धर्म का उपदेश दे दिया जाता है, ये व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा हो गई। अर्थात बीमारी मिट जाएगी परंतु बीमारी की मूल नहीं मिटेगी। तो एक ये व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा हुई और दूसरी हुई हेतु प्रतिनिक चिकित्सा। हेतु प्रतिनिक चिकित्सा का अर्थ होता है वहां पर बीमारी को नहीं मिटाया जाता बल्कि बीमारी को की मूल को मिटाया जाता है। तो यहाँ अधर्म को नहीं मिटाया जा रहा बल्कि अधर्म का जो मूल है, जिसे विद्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, उस ज्ञान को ही मिटा दिया जाता है। अर्थात यहाँ पर मुलजिम को ही मार दिया जाता है। पहले कभी सुनाया करते थे ना, हम बीमारी को मिटाना चाहते हैं या बीमार को मिटाना चाहते हैं? किसको मिटाना चाहते हैं? बीमार को, बीमारी को। हाँ देखो, रामदेव जी महाराज ने गलत बोल दिया ना। भाई हम सब बीमारी को मिटाना चाहते हैं ना। जैसे अपने कोई घर में कोई बीमार हो गया तो उसको ले जाके डॉक्टर को ये थोड़े कह देंगे इनको ही मिटा दो, ये कहेंगे भाई इनकी बीमारी को मिटाओ। जी, बीमारी का। बाकी सब कंप्लीट नहीं यही कहना चाहते हो या कुछ और कहना चाहते हो? अरे नहीं, यही बीमारी को ही मिटाना चाहते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब यदि बीमारी को मिटाओगे तो ये बीमारी फिर हो जाएगी ना, बार बार बीमारी होती रहेगी। ये तो ये बीमारी मिट जाएगी तो बीमारी नहीं होंगे। क्या हुआ? बीमारी मिट जाएगी तो बीमारी नहीं होंगे। किसने कह दिया? ऐसा तो संसार में सिद्ध हो सकता ही नहीं, चाहे कितना भी इलाज क्यों न करवा लो, फिर भी बीमारी तो कुछ न कुछ, वो मिटेगी तो दूसरी हो जाएगी, दूसरी मिटेगी तो तीसरी हो जाएगी। जन्म से बीमारी नहीं होती फिर होती है बीमारी। जन्म से देखो ना, बीमार कोई होती नहीं फिर हो जाती है। तो यह समझने में भी सच कहे तो गड़बड़ हो गई। देखो क्या होता, थोड़ा समझने की कोशिश करना। व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत जो डॉक्टर बीमारी को मिटाता है वही डॉक्टर के योग्य होता है, वही कहने का मतलब श्रद्धा का, विश्वास का पात्र होता है। और यदि कोई बीमार को मिटा दे तो देखो डॉक्टर दो प्रकार के होते हैं। एक तो ये अभी जो बताए, एक तो ये डॉक्टर, एक जो संत रूपी, एक जो गुरुदेव होते हैं। अब विचार करके जो अस्पताल में डॉक्टर इलाज कर रहा, बीमारी को मिटा रहा, गुरुदेव भी उसी प्रकार से बीमारी को मिटाए, तो बताओ उनमें और उनमें क्या अंतर है? फिर ये तो डॉक्टर ही मिटा देंगे ना। समझ में आ रहा? जी। यहाँ पर संत महापुरुष जो होते हैं वो बीमारी को नहीं मिटाते हैं, वो बीमार को ही मिटा देते हैं। ध्यान रखना बहुत अच्छी तरह से। इस रहस्य को नहीं समझोगे तो बड़ा घोटाला हो जाएगा, फिर वेदांत का रहस्य भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर बीमारी क्या है? बारंबार जन्मने और मरने की। और बीमार कौन है? ये बीमारी किसको लगी हुई है? जीव को लगी हुई है, मन को लगी हुई है, अंतःकरण को लगी हुई, चिदाभास को लगी हुई, कुछ भी समझ सकते हैं। तो ये अंतःकरण को लगी, चिदाभास को लगी हुई है ना, जीव बार बार जन्मता मरता। तो यहाँ पर यदि इस बीमारी को मिटाने की कोशिश करेंगे, क्या करते हैं बीमारी को मिटाने के लिए? धर्म करते हैं, स्वर्ग में चले जाते हैं, भक्ति उपासना आदि करते हैं, ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, परंतु फिर आना जाना होता या नहीं होता है? आना जाना होता है। इसलिए ब्रह्मवेत्ता महात्मा जो होते हैं वो बीमारी को नहीं मिटाते हैं, बीमार को ही मिटा देते हैं। इसलिए अध्यात्म में इसका रहस्य समझना होता है। रामदेव जी महाराज ने पहले बिल्कुल ठीक बोल दिया, परंतु फिर गड़बड़ कर दी। इससे तो अच्छा नहीं बोलते तो फायदे में रह जाते।
अरे बीमारी को मिटाने का काम तो संसार के डॉक्टर करते हैं, परंतु बीमार तो ज्यों का त्यों रह जाता बीमार है। को तो इसलिए वेदांत के अंतर्गत, ब्रह्म विद्या के अंतर्गत बीमारी को नहीं मिटाया जाता, बल्कि बीमार को ही मिटा दिया जाता। नहीं रहेगा बांस, नहीं रहेगी बांसुरी। तो ब्रह्मवेत्ता महात्मा क्या करते हैं? जीव भाव को ही, साधक के जीव भाव को ही समर्पित करवा लेते हैं, उनका ही त्याग करवा देते हैं, उनको भस्मीभूत कर देते हैं, उनको रखते ही नहीं। अब बीमारी मर गया तो, मुलजिम ही मर गया तो मुकदमा किस पर चलाएं? तो ध्यान रखना, यहाँ वेदांत के अंतर्गत बीमारी को नहीं मिटाया जाता। वास्तव में देखा जाए तो बीमारी है ही नहीं, हम बीमारी की कल्पना करते हैं। जन्म मरण ये सब कल्पना मात्र ही तो है। ये कल्पना करने वाला जो जीव है, इस जीव का ही निषेध कर दिया जाता है। ये विद्या से आरोपित है, वस्तुतः ये सच्चिदानंद स्वरूप ही है। जी स्वामी जी, अज्ञान बहुत अच्छी तरह से समझ में। तो यही तो बताया जा रहा था कि दो प्रकार की चिकित्सा होती है, एक तो व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा होती है, एक हेतु प्रतिनिक चिकित्सा होती है। तो व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा ये डॉक्टर लोग करते हैं, और हेतु प्रतिनिक चिकित्सा ब्रह्मवेत्ता जीवन मुक्त महात्मा करते हैं। हेतु नाम कारण का, अर्थात समस्त बीमारियों का कारण कौन है? ये ज्ञान ही तो कारण है। तो ब्रह्मवेत्ता महात्मा इस ज्ञान को सदा के लिए भस्मीभूत करवा देते हैं। तो अज्ञान की निवृत्ति का जो साधन होता है, उस साधन का नाम ज्ञान होता है। जी स्वामी जी। यह थोड़ा और अच्छी तरह से चिंतन मनन करते रहना। यदि कोई बीमारी मिटाने की कोशिश करेगा, धर्म के द्वारा, उपासना के द्वारा, योग के द्वारा, समस्त साधनों के द्वारा, ज्ञान को छोड़ करके जितने भी साधन होते हैं, समस्त साधनों से केवल और केवल मात्र बीमारी मिटाई जा सकती है, इनसे बीमार नहीं मिटता है। तो जितने भी साधन होते हैं, इन साधनों के द्वारा, अथवा ऐसा समझना चाहिए, जितने भी साधन है, इन साधनों का प्राग भाव प्रध्वंसा भाव होने के कारण इनसे प्राप्त होने वाली वस्तु भी नाशवान ही होती हैं, क्योंकि ये तीनों कालों में तो है नहीं। धर्म को उत्पन्न करना होता है, इसको स्थायी बनाए रखना होता है, और विपरीत करे तो धर्म नष्ट हो जाता है। तो विचार करके देखो, ये आदि अंत में थोड़े होते, केवल मध्य में ही तो होते हैं। आराम समझ में। तो कुल मिलाकर के इनके द्वारा अविद्या के बंधन से छुटकारा नहीं हो सकता है, ज्ञान की निवृत्ति इससे संभव है ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इनका प्राग भाव प्रध्वंसा भाव होता है। तो ये जो है अविद्या के कार्य होने से पूर्ण रूप से इनके द्वारा क्या नहीं होता है? अविद्या की निवृत्ति होती ही नहीं। तो चलो इन सूत्रों को भी थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान में रखना, क्योंकि कोई कोई सूत्र बड़े विलक्षण होते हैं। अब क्या करें कि इतना टाइम हो गया, परंतु कहीं कहीं गड़बड़ तो साधक लोग करते ही करते हैं, जबकि ये रहस्य पहले शायद 3, 4, 5 बार बता चुके हैं। इस पर खूब चर्चाएं चल चुकी कि बीमारी को मिटाना होता है या बीमार को, परंतु पता नहीं बातों को कैसे भूल जाते। मैं तो समझता हूँ कि इतनी गड़बड़ तो साधकों में होनी ही नहीं चाहिए। एक बार सुन लिया तो समझो वो तो सदा के लिए स्थायी हो गया। इसको जिज्ञासा कहते। फिर जैसे वो गर्म जो लोहा होता है ना, उस पर पानी की छींटे डालो तो उसमें प्रवेश कर जाता है। या तो देख लेना भाई, जिज्ञासा में कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ हो तो निकालने की चेष्टा करते रहना, वरना जो सचमुच में के बंधन से मुक्त होना चाहता है, वह तो ऐसे सूत्रों को उसके हृदय में ऐसे चिपक जाते हैं जैसे समझो बिल्डिंग ही हो गई, गैस बिल्डिंग हो गई एक तरह से। इसको कोई छुड़ाए नहीं छोड़ सकता है। अब अपने को तो कोई छोटी मोटी गाली वगैरह कुछ निकाल दे, कह दे तो 20 वर्ष बाद में भी मिलेगा तो इसने उस दिन मेरे को ऐसा कहा था, ऐसा अपमान किया था। ये बातें तो बहुत अच्छी तरह से याद रहती। गुरुजी ने मेरे को उस दिन ऐसा कहा था। बड़े खतरनाक साधक भाई, क्या कहें इनका।
जी सर। समझ में आया ना? चलो जी महाराज। फिर और बताओ कोई ऐसा सूत्र जिस सूत्र से सिद्ध हो कि इन धर्मादि साधनों के द्वारा धर्मोपासना योग आदि जो है, ये कहने का मतलब विद्या को निवर्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई फॉर्मूला बताओ जिससे यही सिद्ध हो। और इनके बारे में और दूसरे तीसरे सूत्र नहीं सुनाने, क्योंकि विवेकी पुरुषों की कम से कम इतनी पहचान अवश्य होती है कि बोलते हैं ना, हाँ बिल्कुल प्रश्न होता उसी प्रकार से बोलते हैं, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। फिर क्या कि इसमें समस्या ये होती है कि अपन भले झूठ भी बोल दे, गलत भी कह दे ना, उसी को सिद्ध करने के चक्कर में पड़े रह जाते हैं। तो स्वामी जी ये धर्म जो है, हाँ, स्वयं ही जो उत्पन्न होता है वो नष्ट हो जाता है, इसलिए इसी से नहीं मिलता है। हाँ ठीक है, क्योंकि वो सदा रहने में वो इस पर ही हटा होगा कि तो ये तो अभी चर्चा यही चली थी। वही ये इनका प्राग भाव क्या है? उत्पत्ति से पहले ये भाव, प्रध्वंसा भाव क्या है? नाश होने के अनंतर इसका भाव। तो जितने भी साधन है, समस्त साधनों का प्राग भाव प्रध्वंसा भाव होता है। अतः उन साधनों के द्वारा जो जो हमें प्राप्त होता है, जब यही नित्य है तो वो नित्य कैसे हो सकते हैं? जैसे धर्म के द्वारा स्वर्ग प्राप्त हुआ तो धर्म ही नित्य है, तो धर्म के द्वारा प्राप्त होने वाला स्वर्ग कैसे नित्य हो सकता है? नहीं हो सकता ना। हाँ बस यही रहस्य बहुत अच्छी तरह से समझना है। हाँ, और भी कोई सूत्र ध्यान में आ रहा हो तो देखो देखें। महाराज जी ये धर्म है, अज्ञान का विरोधी नहीं है। हाँ, बहुत 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 धन्यवाद। अब की बार बड़ा विलक्षण सूत्र बताया। ये धर्म जो है अज्ञान का विरोधी नहीं है। अज्ञान का विरोधी सिर्फ केवल और केवल मात्र ज्ञान ही होता है, और जो विरोधी होता है ना, वही उसको परास्त कर सकता है। एक छोटे से बच्चे को कहे कि इस पहलवान का मुकाबला करना है, तो क्या कर पाएगा? वह तो उसके लायक होगा, वही करेगा ना। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के धर्म जो है ये अज्ञान का विरोधी नहीं, बल्कि क्या है? अज्ञान का सहायक है। ये ज्ञान को पुष्ट करने वाला है, ज्ञान को मजबूत करने वाला है। समझ में आ रहा है क्या ये सूत्र किसी के? धर्म जो है ज्ञान को पुष्ट करता है। कैसे? कौन बताएगा? कैसे सिद्ध करोगे कि धर्म जो है ज्ञान को और मजबूत करता है? किसी भी प्रकार से जैसे भी समझ में आ रहा हो ना। धर्म स्वामी इसलिए अज्ञान को पुष्ट करता है, धर्म से किसी की पाने की और इच्छा होती है। धर्म से किसी को पाने की और इच्छा होती है, चाहे स्वरूप को पाने की हो, चाहे और किसी को पाने की इच्छा होती है। बहुत अच्छी बात है। और जो पाने की इच्छा होती है, किसी को पाते हैं तो वो स्वयं नष्ट होने वाला है। तो ये जो कार्य है उस अज्ञान का, इसलिए उसको और पुष्ट करते हो। इसमें कोई युक्ति बताओ, कोई दृष्टांत है ऐसा? जैसे वेदवादी बताते हैं ना, क्या बोलता है? वेदवादी अपना ज्ञान बताते हैं, वैसे महाराज ये धर्म। हेलो। हाँ, स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिव, हम बोलो। स्वामी जी अगर किसी के रज्जु में सर्प देकर उसको दूध पिलाने जाएंगे तो वो और उसको अधिक पुष्टि कर रहे हैं वो। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में असली बात ही यही है, यही बताना था। जिनकी बुद्धि ठीक काम करती है ना, वो इस प्रकार से बोलते हैं। अरे ये बिल्कुल प्रत्यक्ष हो गया ना।
यहाँ पर कहने का मतलब सर्प है ही नहीं, फिर भी हम उसको दूध पिलाने के लिए जा रहे हैं, तो सर्प को पुष्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? डंडा लेकर के मारने के लिए जा रहे, पत्थर फेंक रहे, तो इसका मतलब वहां पर भ्रांति और मजबूत हो रही या थोड़ी बहुत शिथिल हो रही है? इसको ऐसे बोलने को कहते कुछ समझदारी, वरना ये बाकी के तो मनोरंजन हो जाते, इनका ज्यादा औचित्य नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त साधकों को इस प्रकार के सूत्रों के अनुसार अपने को तैयार रखना चाहिए, और वैसे तैयार रखे, यहाँ कोई शास्त्रार्थ नहीं करना, वाद विवाद नहीं करना, कुछ अपने को हासिल नहीं करना, बल्कि स्वाभाविक रूप से अपने हृदय में इस प्रकार के सूत्र वो भ्रमण करते रहे क्यों कि त्यों, वरना अपने को न तो किसी को नीचा दिखाना, न कोई शास्त्रार्थ करना, अपने को सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त होना। परंतु ये जितने भी साधन है, ये ज्ञान को पुष्ट कैसे करते हैं, वो समझ भी ठीक तरह से होनी चाहिए। तो हम जो कुछ भी साधन कर रहे, इसका मतलब है पहले ये ज्ञान भरा हुआ या नहीं भरा हुआ, परंतु इन साधनों के द्वारा हम जो कुछ भी करें, इसका मतलब अज्ञान सत्य है। अज्ञान की दृढ़ता हो रही या नहीं हो रही? अज्ञान की सिद्धि हो रही या नहीं हो रही? हाँ, बिल्कुल हो रही है। तो भाई यहाँ पर इस प्रकार के सूत्र बड़े आदरणीय होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात। कल थोड़ा और विचार करेंगे कि वास्तव में धर्म आदि के द्वारा विद्या की निवृत्ति क्यों नहीं होती, क्या कारण है। तो और आप थोड़ा बहुत चिंतन मनन करना, अध्ययन करना, विचार करना, मंथन करना। एक एक सूत्र समस्त साधक बताए तो भी बात कुछ और हो जाती है। चलो ठीक, फिर शिवोहम करो साधन भजन। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम शिवोहम प्रणाम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम, श्री गुरुचरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी की श्री प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। हमारा सतगुरु ने कोटि कोटि प्रणाम आवी। शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव, भगवान आपके पहुंच। प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम चरण स्पर्श। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी। हाँ, शिवोहम। गुरुचरण कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना। शिवोहम। शिवोहम महाराज जी, आपके चरणों में। हाँ, शिवोहम। हरि ओम।